बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने इतने गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। दोस्तों, जिस तरह से मैम ने बताया कि आज का ये प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है, इस कारण से मैं चाहूंगा कि मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी आपको, मैं चाहूंगा मैम के लिए एक जोरदार ताली दीजिए। जैसे दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आज का ये प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है और दोस्तों जहां बात हेल्थ की आती है तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई डॉक्टर है, मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक हेल्थ एडवाइजर हूं। और दोस्तों आपको ये पता है कि बीमारी दो तरह की होती है। पहला होता है डिसीज, जिसका ट्रीटमेंट हम चीर फाड़े के द्वारा और डॉक्टर द्वारा किया जाता है, और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिसीज, जो हमारे गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण होता है, जैसे कि लकवा, दमा, पथरी, शुगर, साटिका। ये जो बीमारियां हैं ये लाइफ स्टाइल डिसीज के अंतर्गत आती है। और दोस्तों हमारी संस्था इसी लाइफ स्टाइल डिसीज को जड़ से ठीक करने के लिए, लोगों की बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए पूरी देश भर में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। और उसी प्रोग्राम की कड़ी में आज के प्रोग्राम डिंडौरी शहर में रखा गया है। तो दोस्तों एक जोरदार तालियों के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कुछ स्लाइड के माध्यम से, फाइल प्रोग्राम के माध्यम से। दोस्तों हमारी संस्था का नाम है एसबीपीएस वेलनेस, जिसे हम गॉड ऑफ मेडिसिन एंड हीलिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों हमारी संस्था चूंकि लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है, इस कारण से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा हमारी संस्था को दो बार चैंपियन ऑफ द चेंज के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दोस्तों हमारी संस्था चूंकि समाज के हित में काम करती है, इस कारण से देश के आपातकालीन परिस्थिति में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। जैसे कि पुलवामा अटैक में जो वीर नौजवान शहीद हुए थे, उनको राहत राशि पहुंचाने के लिए, सहयोग राशि प्रदान करने के लिए हमारी संस्था ने 11 लाख रुपए डोनेशन दिया। दोस्तों हमारी संस्था यही नहीं रुकी, हमारी संस्था जो अभी कोरोना काल चल रहा था, जिसमें गरीब लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, कपड़े बंटवाने के लिए हमारी संस्था ने पीएम करियर फंड में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया है। हमारी संस्था लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में साथ ही साथ में समाज में काम करने के कारण हमारी संस्था को कई प्रकार के सम्मान दिया जा चुका है, जैसे कि मिलियम विलियम्स अवार्ड 2019 में मिल चुका है। साथ ही साथ में भारत सार्वजनिक अवार्ड भी मिल चुका है हमारी संस्था को। साथ ही साथ में इंडियन आइकन बिजनेस का भी अवार्ड हमारी संस्था को मिल चुका है। साथ ही साथ में दोस्तों संकल्प से सिद्धि का अवार्ड मिल चुका है हमारी संस्था को। साथ ही साथ में एशिया का नंबर 1 ब्रांड एंड लीडर का अवार्ड भी हमारी संस्था को मिल चुका है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड भी 2019 में मलेशिया में हमारी संस्था को मिल चुका है। दोस्तों हमारी संस्था के संस्थापक जो हैं इंडियन आर्मी से, हमारे संस्था के संस्थापक इंडियन आर्मी से हैं, जो कि इनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार सर, जिन्होंने 15 साल तक इंडियन आर्मी में रहकर इस देश की सेवा किए हैं। और इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद इनका एक सोच बना कि क्यों ना अपने देश की सेवा पुनः में आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाकर करूं, साथ ही साथ में लोगों को एक सही रोजगार प्रदान करके इस देश की सेवा में करूं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, और दोस्तों हमारी संस्था के पास में वो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी संस्था को चलाने के लिए लगती है, जैसे कि खुद का पैन कार्ड है, FDSA से सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, पोषक सर्टिफाइड है। साथ ही साथ में दुनिया की सबसे बड़ी लैब यूरोपियन लैब से भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। साथ ही साथ में WHO से GMP सर्टिफाइड है दोस्तों, जिस कारण से आज हम देश के किसी भी कोने में जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें रोजगार भी प्रदान हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हेल्थ की।
कि हम किस तरह से अपने और अपने परिवार के लोगों को हम ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे शरीर में 7 प्रकार के तत्व पाया जाता है। पहला पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर्स। ये 7 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में पाया जाता है और इन्हीं 7 प्रकार के तत्वों की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है या फिर अधिकता हो जाती है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र में विकार, तंत्रिका तंत्र में विकार, हृदय रोग, हड्डियों का विकार, आंखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त में कमी और बालों में झड़ना इत्यादि। ये क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे शरीर में तत्वों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है, तब हमारे शरीर में ये कई प्रकार की बीमारियां प्रवेश करती हैं। और दोस्तों, मानव संरचना विज्ञान कहती है हमारे शरीर का निर्माण कुछ इस तरह से हुआ है। परमाणु से मिलकर कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से मिलकर पूरा शरीर का निर्माण होता है। जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी प्रवेश करता है और उस बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी दवा सिर्फ शरीर और अंग के स्तर पे काम करता है और बीमारी कुछ समय के लिए तो दूर हो जाता है, कुछ समय के लिए बीमारी से हम राहत पा जाते हैं, मगर कुछ समय के बाद में फिर से बीमारी लौट कर आ जाती है अगर हम अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं तो आयुर्वेद शरीर के 5वें स्तर पे जाके काम करता है, मतलब कि शरीर, अंग, ऊतक, कोशिका, परमाणु, मतलब कि आयुर्वेद परमाणु के लेवल में जाकर काम करता है और जिस कारण से बीमारी उत्पन्न हुआ है उस कारण को जड़ से ठीक करता है, जिस कारण से बीमारी कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, अगर आप 10 लोगों का सर्वे करते हैं, अगर आप 10 लोगों का सर्वे करते हैं, 10 में से 8 व्यक्ति किसी न किसी तरह से बीमारी से ग्रसित हैं। एक व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है जो हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहता है, डॉक्टर की देखरेख में रहता है, बेड रेस्ट में रहता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो उसमें भी वो तब स्वस्थ है जब वो लगातार डॉक्टर से चेकअप कराता रहता है, मतलब हमेशा वो अपने देख-रेख डॉक्टर से करवाता रहता है, वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोस्तों, इसी कारण से आज WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संगठन है WHO, वो हमारे देश के बारे में कहता है कि आज दुनिया में भारत मधुमेह और कैंसर की राजधानी है, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में शुगर और कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा हैं और हर साल लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं शुगर की वजह से और कैंसर की वजह से। दोस्तों, कई भारतीयों को पाचन तंत्र संबंधित विकार है। दोस्तों, पहले बूढ़ों को होता था पाचन तंत्र विकार, आज बूढ़े हो, जवान हो या फिर बच्चे हो, सभी का लीवर बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, पाचन तंत्र संबंधित विकार आज हो रहा है। दोस्तों, हम बात करते हैं पहले की, कि जो पहले के लोग होते थे वो लंबे समय तक जीते थे। क्यों जीते थे? क्योंकि पहले की जो माताएं होती थी वो बच्चों को नॉर्मल डिलीवरी देती थी, घर पर ही डिलीवरी हो जाया करता था। दोस्तों, साथ ही साथ में जो भोजन खाते थे वो बिना केमिकल रहित होता था, शुद्ध भोजन होता था। दोस्तों, साथ ही साथ में लोग योग प्राणायाम को अपने जीवन में अपनाते थे, व्यायाम करते थे, योग किया करते थे, जिस कारण से लोग लंबे समय तक जीते थे, 100 साल 120 साल तक वो जीते थे। मगर दोस्तों, आज हमारा खान पान पूरी तरह से केमिकल युक्त हो गया है, पूरी तरह से गलत हो गया है, जिस कारण से व्यक्ति 20 से 25 की उम्र में आते आते चलता फिरता मेडिकल स्टोर बन जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो पहले बीमारियां होती थी, जैसे कि मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, हैजा, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, ये जो बीमारियां होती थी ये चूहों के द्वारा होती थी, साथ ही साथ में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा होती थी। मगर दोस्तों, हम धन्यवाद करते हैं मेडिकल साइंस की कि आज मलेरिया, डिप्थीरिया और काली खांसी की वजह से कोई भी व्यक्ति का मौत नहीं होता, क्योंकि दोस्तों आज मेडिकल साइंस इन बीमारियों का इलाज खोज लिया है, आज संभव है इसका इलाज। मगर दोस्तों, आज की जो गंभीर बीमारियां हैं, आज की जो जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे कि दमा, मधुमेह, दोहरा कैंसर, ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों का आज मेडिकल साइंस के पास भी परमानेंट इलाज संभव नहीं है, जिस कारण से आज लाखों की तादाद में लोग हर साल मर रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कि ये बीमारियां आखिर क्यों हो रही है। दोस्तों, ये सोचने का विषय है कि
कि आज ये गंभीर जानलेवा बीमारियां क्यों हो रही हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जब भगवान ने इंसान को बनाया था तो उसके साथ में खाद्य पदार्थ भी भेजा था, हरी साग सब्जियां भेजा था, जो पहले हमारे शरीर में दवाओं का काम करता था और लोग बीमार से ग्रसित नहीं होते थे। मगर दोस्तों आज ये फल फूल हरी सब्जियां भी पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस से उत्पादन करने के कारण आज पूरी तरह से ये भी दूषित हो चुकी है। और साथ ही साथ दोस्तों आज हम अपने जीवन शैली में गलत खान पान अपना लिए हैं, जैसे कि मानव निर्मित भोजन जैसे पिज्जा, मैगी, नूडल, अल्कोहल, इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर में जहर का काम करती है दोस्तों। और यही खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देती है। दोस्तों साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि आज खेतों में केमिकल का प्रयोग करने के कारण आज मिट्टी का उर्वरक शक्ति कमजोर हो गया है पूरी तरह से। साथ ही साथ में दोस्तों आज खाना बनाने का तरीका बदल चुका है। दोस्तों पहले की जो महिलाएं होती थी, माताएं होती थी, वे घर पे मिट्टी के बर्तन पर भोजन पकाया करती थी, चूल्हे पर भोजन बनाया करती थी। मगर आज प्रेशर कुकर के कारण जो भोजन बनता है तो वो भोजन बनता नहीं है, वो पकता नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो भोजन उबलता है और वही उबला हुआ भोजन जब हम खाते हैं, चूंकि उबला हुआ भोजन से पूरी पोषक तत्व खत्म हो चुका होता है और उसी भोजन को अगर हम खाते हैं तो वही हमारे शरीर में जहर का भी काम करता है। साथ साथ दोस्तों हम बात करते हैं आज का भंडारण भी पूरी तरह से गड़बड़ हो गया है दोस्तों। जैसे कि पहले आप देखते रहे होंगे कि गर्मियों में आम मिलता था, हर मौसम के अनुसार सब्जियां मिलता था, फल फूल मिलते थे। मगर आज कोल्ड स्टोरेज के कारण आज हर मौसम में हर प्रकार की सब्जियां मिल जाती हैं दोस्तों आप जैसे देखते होंगे कि मार्केट में भी कटहल बिक रहा था दोस्तों, जबकि कटहल तो गर्मियों में मिलता था। मगर दोस्तों उसी कटहल को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, जिस कारण से वो हर मौसम मिल सकता है। इसी तरह फल फूल भी पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि आज ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये किसान अपने खेतों में कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है मास्क लगाकर। दोस्तों ये किसान को भी पता है अगर मैं मास्क नहीं लगाऊंगा तो मेरे शरीर में ये जहर का काम करेगा और मैं बेहोश भी हो सकता हूँ, मेरी जान को खतरा भी है। लेकिन दोस्तों सोचने का विषय ये है कि जब ये फसल में छिड़काव कर रहा है कीटनाशक का और इसी फसल को हम अपने भोजन के रूप में जब हम लेंगे तो यही केमिकल हमारे शरीर में जहर का काम करेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है जो पहले के लोग होते थे और उनके घर में जो मेहमान आया करते थे तो पहले लोगों का स्वागत शरबत के द्वारा, लस्सी के द्वारा, छाछ के द्वारा किया जाता था। मगर आज फैशन के जमाने में आज लोगों का स्वागत कोल्ड ड्रिंक के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस कोल्ड ड्रिंक को हम चाय के साथ पीते हैं और पिलाते हैं अपने मेहमान को, उसी कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर मिला रहता है दोस्तों। और अगर 16 चम्मच शुगर अगर हम और आप अगर ऐसे ही खा रहे हम ना तो हम बेहोश भी हो सकते हैं, साथ साथ में हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत जल्दी हाई हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके मिठास को कम करने के लिए इसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारा मरना तय है दोस्तों अगर हम ऐसे जीवन शैली अपनाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज व्यापारिक स्तर में लोग पैसे कमाने के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए आज बर्गर को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, टिकाने के लिए इसमें शैम्पू बनाने वाला केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से लंबे समय तक टिका रहता है, खराब नहीं होता। दोस्तों मैं बात करूं केक की, केक में मक्खी न लगे, इस कारण से चींटी न लगे या फिर मक्खी न लगे, इसको ठीक ठाक रखने के लिए इसमें शैम्पू बनाने वाला केमिकल भी डाला जाता है। दोस्तों मैं बात करूं आज आइसक्रीम की, आइसक्रीम को रंग बिरंगी बनाने के लिए इसमें कई प्रकार का केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर को पूरी तरह से दूषित करता है, कमजोर करता है। दोस्तों मैं मान लेता हूं कि आप अपने खान पान में कंट्रोल कर लेते हैं, आप खान पान में सुधार कर लेते हैं। बाकी दोस्तों एक तरफ हमारा खान पान है और दूसरी तरफ हमारा वातावरण भी पूरी तरह से दूषित हो गया है। दोस्तों ये बात इस तरह से हो गया है कि एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारा वातावरण पूरी तरह से दूषित हो चुका है। दोस्तों आज वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली जैसे महानगरों में आज लोग ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रख के चलते हैं। दोस्तों आज वायु प्रदूषण के कारण आज लोगों को फेफड़े का कैंसर हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज जल प्रदूषण के कारण लोगों की किडनियां लगातार फेल हो रही है। दोस्तों आज दोस्तों रेडिएशन के प्रभाव के कारण
आज लोगों को चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है दोस्तों, लोगों को ब्लड प्रेशर भी साथ साथ में बढ़ रहा है, साथ ही साथ में आज पक्षियां भी लोग खो रही हैं दोस्तों। इसी हमारे खान पान और वातावरण के प्रभाव के कारण आज हमारे समाज में, आज हमारे परिवार में कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज हृदय संबंधित विकार बढ़ रहा है, आज हृदय रोग बढ़ रहा है दोस्तों। पहले लोगों को 3 बार हार्ट अटैक आ रहा था दोस्तों, मगर मैं आज बात बताऊं कि आज ऐसा होता है कि एक व्यक्ति एक दिन पहले अच्छा हंसता खेलता रहता है और वो रात को सोने जाता है बिस्तर में और वो सुबह टाइम पता चलता है कि वो व्यक्ति का देहांत हो गया है। क्यों दोस्तों? हम रात को जब सोते हैं तो हमारा शरीर तो आराम करने लगता है, बाकी हमारे जो दिमाग रहता है वो उसमें विचार चलते रहते हैं। कई प्रकार के विचार चलने के कारण व्यक्ति तनाव के कारण हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है और आज व्यक्तियों का एक ही बार में पूरी तरह से हार्ट अटैक आता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है दोस्तों। मैं बात करूंगा डायबिटीज की। आज दोस्तों 10 में से एक व्यक्ति को शुगर की समस्या है दोस्तों, जिस कारण से आज हमारे देश को शुगर की राजधानी कही जा रही है दोस्तों। मैं बात करूं गठिया की। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति गठिया से परेशान है दोस्तों। मैं बात करूं मोटापा की। दोस्तों मोटापा कोई बीमारी नहीं है, दोस्तों, मगर बीमारी का ये घर है, क्योंकि किस व्यक्ति को अगर मोटापा हो जाता है तो उसका बीपी भी बढ़ने लगता है, साथ में शुगर का भी वो मरीज हो जाता है। मतलब कि कई प्रकार की बीमारियां एक मोटापा से ग्रसित व्यक्ति को होने लगता है दोस्तों। मैं बात करूं उच्च रक्तचाप की, तो आज उच्च रक्तचाप की वजह से आज हर साल लाखों की तादाद में लोगों की मौत हो रही है दोस्तों। मैं बात करूं कैंसर की। दोस्तों कैंसर पहले उनको होता था जो किसी प्रकार का नशा करते थे, मगर दोस्तों आज ये सोचने का विषय है कि आज जो किसी प्रकार का नशा भी नहीं करता उसे भी कैंसर हो रहा है दोस्तों। मैं आपको बताऊं, अगर हम और आप अगर अपने जीवन शैली को नहीं सुधारे तो हमारा मरना तय है दोस्तों। मैं बात करूं ऑस्टियोपोरोसिस की। दोस्तों आज लगातार हड्डियां कमजोर हो रही है। पहले जो लोग होते थे तो कुश्तियां खाड़ी में दंगल खेलते थे, बाकी उनकी कभी हड्डी नहीं टूटती थी, मगर आज का समय ऐसा है दोस्तों, अगर आज किसी व्यक्ति का पैर फर्श में फिसल जाए उतने में ही उसका हड्डी टूट जाता है दोस्तों। क्यों ऐसा होता है दोस्तों? क्योंकि आज लगातार हड्डियां कमजोर हो रही है दोस्तों। आज एलर्जी की समस्या बढ़ रही है दोस्तों। आज किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है, आज आदमी से एलर्जी दोस्तों। उसी का परिणाम है दोस्तों कोरोना। आज कोरोना की वजह से आज लोग हजारों करोड़ों लोगों की आज मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये सोचने का विषय है दोस्तों। आज पथरी की समस्या लगातार बढ़ रही है। पहले जो लोग होते थे वो पत्थर की चक्की में गेहूं पीसकर खाते थे आटा दोस्तों। पहले जो लोग होते थे वो झील के पानी से पानी निकालकर पीते थे, मगर आज के समय ऐसा है आज मिनरल आटा खाते हैं दोस्तों, तब भी लोगों को पथरी हो रही है दोस्तों। ये गंभीर विषय है दोस्तों। मैं बात करूं स्त्री रोग। दोस्तों पहले की जो माताएं होती थी वो बहुत उनका शरीर मजबूत हुआ करता था। वो जैसे रानी दुर्गावती को आप देखे होंगे, वो 10-10 किलो का भाला तलवार रख युद्ध करने जाती थी दोस्तों। मगर आज की महिलाएं माताएं इतनी कमजोर हो गई है कि अपने बच्चे को भी पीठ पर रखकर गोदी लेकर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे दोस्तों। आज मैं बात करूं लीवर की। दोस्तों आज लीवर लगातार लोगों को कमजोर हो रहा है। पहले जो लोग होते थे वो 20-30 पूरी खाकर पचा लेते थे, मगर आज का समय ऐसा है कि अगर आज हम और आप 5 से 10 पूरी अगर खा लें उतने को भी हम अच्छे से नहीं पचा पाते दोस्तों। मैं आपसे बात करूं कि आज हमारे समाज में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, साथ ही साथ में बहुत सारी बीमारियों का आज लोग सामना कर रहे हैं और उसी बीमारी को ठीक करने के लिए वो लगातार अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तब भी वो अपनी बीमारी को पूरी तरह से कंट्रोल जड़ से ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, जब अंग्रेजी दवाओं से आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, जब अंग्रेजी दवाओं से आपकी समस्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है, तो मैं आपसे पूछता हूँ तो वे कौन सा एक ऐसा माध्यम बच जाता है जिससे आप अपनी बीमारी को, अपने परिवार की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आयुर्वेद ही एक ऐसा माध्यम बच जाता है जिससे आप अपने और अपने परिवार की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद आज की नहीं है, बल्कि आज से 5000 पुराना भारतीय चिकित्सा पद्धति है दोस्तों। और कहीं न कहीं हम अंग्रेजी दवाओं की वजह से आज हम आयुर्वेद को भूल रहे थे और उसी आयुर्वेद
उसी आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी संस्था एक मुहिम उठाई है आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। तो दोस्तों, हमारी संस्था इसी आयुर्वेद को काढ़े फॉर्म में लेकर आई है, जिसका प्रयोग करके आज हम पूरे देश भर में लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अपनी बीमारी को जड़ से ठीक कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे संस्था के पास बहुत सारी ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं जो आज लोगों को ठीक कर रही हैं और उसके माध्यम से लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों, हमारे बीच में एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित है जो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की जानकारी देंगे, और मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों, मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए।